मैंने अपने जितने भी सीनियर से 11th क्लास के बारे में पूछा ना, सब ने एक ही जवाब दिया कि 11th क्लास इज़ अ डिफरेंट लेवल। लाइक एक बंदा कहता कोई बात नहीं, कोइंसिडेंस, दो बंदे कहते कोइंसिडेंस, पांच बंदे कोइंसिडेंस, बट जब 10-20 बंदे एक साथ कहते हैं ना, इसका मतलब वो कोइंसिडेंस नहीं है। मैंने एआई से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया, एंड वो जवाब 3 पॉइंटर्स के अंदर है। एंड वही 3 पॉइंटर्स में से पहला पॉइंट है कि 10th तक हम ऐसे स्टूडेंट को रिवॉर्ड देते थे जो कि मेमोराइजेशन में अच्छा है, यानी जो कि रटना अच्छा जैसे जानता है। बट जैसे वो 11th क्लास में जाता है ना, गेम इज 360 डिग्री चेंज। 11th क्लास में उस वक्त आदमी को रिवॉर्ड मिलता है जिसको मेमोराइजेशन पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस होता है। 11th में उस आदमी को रिवॉर्ड मिलता है जिसने को पता होता है कि कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है। लाइक तुम खुद सोच के देखो, 10th में एक तो सिलेबस भी कम होता है, वो चीज़ तो सबको पता है, बट उससे जो सिलेबस की क्वांटिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। 10th तक हम एक गिने चुने सिलेबस को पढ़ते थे जिसमें हमें बेसिक लेवल ऑफ चीज़ें सिखाई जाती थी, लाइक लिटरली बेसिक। एंड जैसे 11th में हम एंटर करते हैं ना, देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स कम टुगेदर, एंड उन सबको काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका एग्जांपल तुम्हें केमिस्ट्री में मिलेगा, 3 आ जाएंगे पार्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो ऐसे 3 पार्ट्स हो जाएंगे। हर चीज़ के अलग अलग बाइफरकेट करके डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और दूसरी चीज़ जो तुम्हारे साथ होगी वो है कि तुम जो कंसिस्टेंसी है ना, 10th तक तुम इनकंसिस्टेंट हो, तुम भी फिर भी अच्छे नंबर ले आओगे, बट 11th में इनकंसिस्टेंसी यानी बैकलॉग, एंड बैकलॉग इज़ द किलर ऑफ 11th क्लास। 11th क्लास में हमें लिटरली कंसिस्टेंसी की चाहिए होती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है। क्योंकि हम अगर 9th-10th तक ना 2-3 घंटे पढ़ते थे ना, जिसमें भी हम आ जाते थे अच्छे नंबर, बट 11th में हमें इससे दुगनी तिगनी करनी पड़ेगी पढ़ाई। नो मैटर्स तुम कौन से क्लास में हो, मुझे नहीं पता, तुम भले 8th में हो, 7th में हो, 6th में हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए इक्वली वैल्यूएबल होगी। तो इस वीडियो में तुम वो चीज़ों सीखोगे जिसके बारे में लोग अधिकतर बात नहीं करते। एंड 11th क्लास में तुम्हारे फैमिली प्रेशर भी आना शुरू हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। 11th क्लास में बहुत सारे लोगों की सगाइयाँ होते हैं, 11th क्लास में भी बहुत सारे लोगों के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। 11th क्लास ही वो क्लास है जिसमें लोग डिप्रेशन में रहते हैं। पर तुम्हें इन सब को प्रेशर को हैंडल करते हुए लाइफ को जीना है। एडिक्शन होती है उनको भी तुम्हें कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये चीज़ तो देखो 9-10 से ही होनी चाहिए, बट अगर तुम 11th में आ गए हो और अभी भी तुम्हारी कोई एडिक्शन है, बुरी एडिक्शन है, प्लीज़ उसको छोड़ दो। क्योंकि 11th से तुम्हारा फाउंडेशन बनती है मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अल्ट्रा लेवल फाउंडेशन, मतलब बेस से हल्की से ऊपर वाली फाउंडेशन, बिल्कुल ही बेसिक भी नहीं है, बट जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मेहनत करने वाली जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो इससे ही मिलती है। और इस 11th क्लास को लोग वेस्ट कर देते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना। पहला पॉइंट था कि इसका मेमोराइजेशन की बजाय तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को समझने में ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट था कि तुम्हें डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है 5-6 घंटे, और जो टॉपिक्स तुम्हें एआई से, इनसे जहाँ से भी पता चलते हैं, लाइक तुम्हारा जो भी रोड मैप टीचर देता है उनसे हिसाब से चलना है। एंड तीसरी जो और लास्ट चीज़ जो तुम्हें फॉलो करनी है कि तुम्हें अपनी एडिक्शन को कट डाउन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।